नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस आर्टिकल पर नजर डालिए और इस आर्टिकल को चाइना के भोपू न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम की साइट से पब्लिश किया गया है। और इस आर्टिकल में कहा गया है कि टाइम फॉर न्यू दिल्ली रिकंसिडर इट्स एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी। तो दोस्तों, इस चाइना की बौखलाहट का श्रेय आप सभी को जाता है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस बार जो दिवाली भारत में मनाई गई है वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर दिवाली मनाई गई है। और इस दिवाली की वजह से चाइना को 7 से 8 बिलियन डॉलर का फटका लगा है। लेकिन सोचने वाली बात एक यह है कि चाइना तो इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो चाइना को 7 से 8 अरब डॉलर का क्या नुकसान है? ये तो चाइना के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, चाइना को अब इस बात से दिक्कत हो रही है। और चाइना की स्टेट मीडिया की तरफ से अब भारत को ये कहा जा रहा है कि आप अपने यहाँ पर एंटी चाइना पॉलिसी को बंद कीजिए और चाइना के प्रोडक्टों का बाइकआउट ना कीजिए। और दोस्तों, अब सभी आम आदमियों को भी ये समझ में आने लग गया है कि अगर हम चाइना के प्रोडक्टों को खरीदेंगे तो चाइना हमारे सर पर आकर सवार हो जाएगा। एक तरफ तो चाइना की साइड से भारत में दबाकर एक्सपोर्ट किया जाता है, वहीं चाइना की तरफ से भारत को एग्रेशन भी दिखाया जाता है। वैसे दोस्तों, फिलहाल के टाइम में देखा जाए तो भारत और चाइना का जो ट्रेड है वो 100 बिलियन डॉलर है। लेकिन चाइना इस बात से ज्यादा बौखलाया हुआ है कि फिलहाल के टाइम में जितना एक्सपोर्ट भारत चाइना को कर रहा है, चाइना इतना एक्सपोर्ट भारत को नहीं कर पा रहा है। और अब दुनिया भर के देश भी भारत की ओर झुकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत का जो मार्केट है वो काफी बड़ा है। इसी वजह से ही अब से कुछ दिन पहले ही यूके की साइड से भारत को कहा गया था कि आप हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। और अब से कुछ दिन पहले ही भारत ने RCEP को ज्वाइन करने से साफ मना कर दिया था। और अब चाइना ये कह रहा है कि भारत को RCEP को ज्वाइन करना चाहिए। और दोस्तों, RCEP की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। और इस एग्रीमेंट के अंदर ये सहमति बनती है कि दो देश आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। और चाइना की तरफ से अब ये प्रोपेगेंडा भी दबाकर फैलाया जा रहा है कि भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम पूरी तरीके से फेल हो गया है। लेकिन दोस्तों, मेक इन इंडिया बिल्कुल भी फेल नहीं हुआ है। ये केवल चाइना की साइड से प्रोपेगेंडा ही फैलाया जा रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां फिलहाल के टाइम में भारत का रुख कर रही हैं, जैसे कि सैमसंग, टेस्ला, एप्पल। और अब से कुछ दिन पहले ही ताइवान की साइड से भी बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है कि वो आने वाले टाइम में भारत में ही सेमीकंडक्टर बनाने वाले हैं। और दोस्तों, परसों ही ये खबर भी निकलकर सामने आई थी कि यूरोपियन यूनियन की साइड से चाइना को GSP से भी बाहर कर दिया गया है। दोस्तों, GSP के अंदर यूरोपियन यूनियन में चाइना को एक स्पेशल रूप से रखा गया था। और GSP के अंतर्गत चाइना को ये फायदा होता था कि चाइना में जो प्रोडक्ट बनते हैं उन पर यूरोपियन यूनियन में टैरिफ भी बहुत ज्यादा कम लगता था और टैक्स भी बहुत ज्यादा कम लगता था। और इसका फायदा चाइना सालों से उठाता आ रहा है। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन की तरफ से चाइना को GSP से 1 दिसंबर को बाहर कर दिया जाएगा। और दोस्तों, इस बात का नुकसान चाइना को आने वाले टाइम में बहुत बहुत ज्यादा बुरा भुगतना होगा। और जो चाइना आज सुपर पावर बना बैठा है वो केवल एक्सपोर्ट के दम पर बना बैठा है। और दोस्तों, जिस दौरान ये एक्सपोर्ट कम हो जाएगा उस दौरान चाइना की जो सुपर पावर बनने का सपना है वो भी कहीं ना कहीं धरा का धरा ही रह जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।